स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। बिल्कुल, और गंगा सवेरा में फिर से एक बार आगे बढ़ने का वक्त और एक बड़ी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन का निर्देश दिया गया है। संक्रमण के बढ़ते मामलों के बाद मुख्यमंत्री ने कल एक अहम बैठक की। इस बैठक में अलग अलग विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे और कैसे कंटेन किया जाए बढ़ते संक्रमण को, जो उत्तर प्रदेश में भी पिछले दिनों में लगातार बढ़ा है, इसको लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने एक अहम बैठक की। कई विभागों के अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और इसमें संक्रमण को रोकने के उपायों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश कोरोना संक्रमण को लेकर। और अब बात फिर से पांव पसार रहे कोरोना की। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 5000 के पार जा पहुंची है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 836 नए मामले सामने आए, जबकि केवल 165 मरीज ही डिस्चार्ज हुए। यूपी में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की तादाद 5049 हो गई है, जबकि 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। लखनऊ की बात करें तो 24 घंटे में 237 कोरोना के नए केस मिले, जबकि 31 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना का कहर देश भर में जारी है। दूसरी लहर का प्रकोप किस तरह अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है, यूपी का डाटा हम आपको बता रहे हैं। एक्टिव केसेस 5000 के पार जा पहुंचे। 24 घंटे में 4 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। लखनऊ में 24 घंटे में 237 नए मरीज और 31 मरीज ठीक होकर घर भी गए। और अब एक अहम बात, कोरोना का नया स्ट्रेन पहले से ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसमें संक्रमण की दर ज्यादा है। दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार का कहना है कि यूके और अफ्रीका के कोरोना के स्ट्रेन का असर भारत में भी देखा गया है, लेकिन ब्राजील के स्ट्रेन का असर अभी नहीं देखा गया है और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि लोगों को एहतियात बरतना होगा, वैक्सीनेशन करवाना होगा और तभी कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा। LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर बता रहे हैं डॉक्टर सुरेश कुमार। जो नए स्ट्रेन है वो डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेन है। म्यूटेशन जो है वो सिंगल म्यूटेशन हो सकता है और एक से ज़्यादा म्यूटेशन भी हो सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमारे पास यूके स्ट्रेन काफ़ी पेशेंट हमारे पास यूके स्ट्रेन का है, फिर एक पेशेंट हमारे पास साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन का आया, और अभी एक स्टडी आई है जिसमें ये देखा गया है कि मोर देन 1 म्यूटेशन इज आल्सो सीन, और 8 से 9 ऐसे केसेज आए हैं जिसमें एक से ज़्यादा म्यूटेशन भी देखने को मिला है। तो ये डेफिनेटली जो डिफरेंट ट्रेंड है, डिफरेंट पैटर्न है, जो डिजीज़ का प्रोफाइल चेंज हो रहा है थोड़ा, और साथ में हमने देखा कि अभी दोबारा से केसेज आए हैं, तो जो इन्फेक्शन की दर है वो भी ज़्यादा है, ट्रांसमिशन का जो रेट है वो भी ज़्यादा है। अगली अहम अपडेट, दत्तात्रेय होसबोले आज लखनऊ आएंगे। सरकार्यवाह बनने के बाद दत्तात्रेय होसबोले का यह पहला लखनऊ दौरा होगा और आज शाम दत्तात्रेय होसबोले राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और 27 मार्च को संघ प्रचारकों के साथ वो बैठक भी करेंगे। आज लखनऊ में है दत्तात्रेय होसबोले। सरकार्यवाह बनने के बाद लखनऊ दौरे पर आज पहली बार आ रहे हैं। आज शाम को बताया जा रहा है कि वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। 27 मार्च को संघ प्रचारकों के साथ एक बैठक होनी है, वो बैठक करेंगे दत्तात्रेय होसबोले। और बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आज 4 महीने पूरे हो गए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने इसी मौके पर आज भारत बंद बुला लिया है। हजारों की संख्या में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं किसान। इस बंद को विपक्षी पार्टियों के समर्थन का भी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट से समर्थन का दावा है संयुक्त किसान मोर्चा का। तो आज 4 महीने पूरे। इस मौके पर चुनावी राज्यों को छोड़ के पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। गाजियाबाद चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर शक्ति सिंह मौजूद है, हमारे सहयोगी। लगभग हर सुबह पिछले 4 महीनों से वो आपको रिपोर्ट करते रहे हैं, तस्वीरें दिखाते रहे आंदोलन की। एक बार फिर से आज 4 महीने पूरे होने वाले दिन भी हमारे साथ वहां से सीधा कनेक्ट है। हम शक्ति के पास चलेंगे, लेकिन ये देखिए आप सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी रवाना होते हुए बांग्लादेश के लिए। कोरोना काल में उनकी ये पहली विदेश यात्रा, चेहरे पर मास्क, और ये पहली बार इस बीच में लंबे अंतराल के बाद विदेश रवाना होते हुए ढाका पहुंच जाएंगे आप। अब से थोड़ी देर बाद बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें सीधी दिल्ली से आपकी स्क्रीन पर। और अब वापस चलेंगे शक्ति सिंह के पास गाजियाबाद।
शक्ति से जानेंगे कि आज वहां पर 4 महीने पूरे होने के बाद क्या वातावरण है और भारत बंद को लेकर क्या तैयारी है, क्या कर रहे हैं किसान वहां पर। बताइए शक्ति। देखिए, सबसे पहले हम सुबह की आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किसान जो हैं वे इस सड़क पर बैठ गए हैं जिस सड़क पर अभी तक नहीं बैठे थे। किसानों ने आज पूरी तरीके से चक्का जाम का ऐलान किया है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक भी सुबह कहते हैं इतने लंबे समय तक किसानों ने चक्का जाम नहीं किया था। सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक ये चक्का जाम कहते हैं होगा और किसानों का ये कहना है कि इसमें 10 ट्रेड यूनियन का उन्हें समर्थन हासिल है और बाजार बंद रहेंगे, इसमें ट्रेनें बंद रहेंगी, इसमें बसेस बंद रहेंगी, इसमें ऐसा किसानों का कहना है। हम इस समय मौजूद हैं, किसान हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए क्या क्या रहने वाला आज? ऐसा है, आज हमारे किसान आंदोलन को 4 माह पूरे हो रहे हैं। 4 माह पे कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन सरकार अहंकार में है, हठधर्मता पे है, जबकि लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। आज संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया था। तमाम ट्रेड यूनियन, बैंक यूनियन, श्रमिक यूनियन और जो परिवहन जो ट्रक वालों की यूनियन है, उन्होंने सबने समर्थन दिया है। आज आप हाल देख भी रहे हैं। उसी के आह्वान पर NH24 जी आज हम लोग यहाँ जाम पे बैठे हैं और ये सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक है। और हम इस माध्यम से होली जाम स्थल पे हमारे संपत से होली आई है। होली खाकर इस अहंकारी सरकार को होली खेलकर ये दिखाना चाहते हैं किसानों का मनोबल ना डाउन है ना होगा। बिल्कुल, तो लगातार अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से उठेंगे नहीं। किसान नेताओं ने दिल्ली में बंद का जो दावा था, चुनाव वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में भारत बंद को लेकर जो जिस तरह की बातें कही जा रही थी और जो योजना बनाई जा रही थी, और उन्हीं के साथ किसान खड़े हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं जो आंदोलन पर बैठे। शुक्रिया शक्ति। और अब बात होली की कर लेते हैं, जिसका रंग पूरे उत्तर प्रदेश पर चढ़ चुका है। मथुरा में आज छड़ी मार होली खेली जाएगी। इस दौरान श्रद्धालु श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का दर्शन भी करेंगे। बरसाना, नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है, लेकिन गोकुल में भगवान का बाल स्वरूप होने के कारण होली छड़ी से खेली जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, उनका बचपन गोकुल में बीता। यही कारण है कि यहाँ की होली पूरे ब्रज से अलग है। होली से पहले भगवान शिव की नगरी काशी में रंगों के त्योहार की अद्भुत तस्वीर दिखाई दी। यहां पर शिव भक्तों ने शमशान में चिता की भस्म से होली का उत्सव मनाया। होली शब्द से ही चित्त में स्मरण होता है रंग का, मस्ती का, लेकिन वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा के तट पर होता है अनोखा उत्सव, जिसमें अलग अलग रंग होते हैं और साथ ही होती है भस्म, और साथ ही खेली जाती है भस्म से होली। काशी के तट पर सजा रंगों के इस उत्सव में हर कोई सराबूर है, जो पौराणिक परंपरा को पौराणिक नगरी में जीवंत कर रहा है। जिस क्षण आंखों में नीर होता है और दिल में पीर, उसी क्षण मसाने की होली के समय जलती हुई चिताओं के बीच मस्त मलंगहूर नाचते गाते नजर आते हैं भक्त। जिस ठौर पर आकर सारे रंग बेमानी हो जाते हैं, उसी जगह पर रंगों का उत्सव अपने चरम पर है और उसने लोगों को नई ऊर्जा से सराबोर कर दिया है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर सजा भक्तों का रेला भक्ति के रंग में सराबोर है और उड़ते हुए गुलाल में शामिल चिता की भस्म से आनंद की नई पटकथा लिखी जा रही है। वाराणसी से एबीपी गंगा के लिए नीतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। देखा आपने, अतुल्य भारत इसीलिए कहते हैं। अद्भुत दृश्य, चिता की भस्म से होली खेली गई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बुंदेलखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। महोबा पुलिस ने अवैध शराब के साथ 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया। वन विभाग कॉलोनी गेट के पास से दोनों महिलाएं अवैध शराब बेच रही थीं।
हमीरपुर में 1.5 महीने पहले एक परिवार की ओर से बेटी की हत्या के मामले में युवक के खिलाफ केस किया गया है। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है कि परिवार के लोगों ने ही युवती की प्रॉपर्टी के लिए हत्या कर दी थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत चित्रकूट में 45 जोड़ों की शादी रचाई गई। विवाहित जोड़ों को सरकार की ओर से 35,000 नगद 16,000 रुपए के जरूरत का सामान भी दिया गया। जालौन में गाड़ी खड़े करने को लेकर युवकों में विवाद हो गया और उसके बाद दबंगों ने 2 युवकों की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल है। ललितपुर में पलाश के फूल पेड़ों पर खिल गए हैं। इन फूलों को सुखाकर होली खेली जाती है। धार्मिक आस्था के अनुसार भी भगवान कृष्ण के समय से ही पलाश के फूलों से रंगों का निर्माण किया जाता था और उसी से होली खेलने की परंपरा है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज हरिद्वार जाएंगे उत्तराखंड के मुख्य सचिव। हरिद्वार में 3 दिन रहेंगे मुख्य सचिव। हाईकोर्ट की कमेटी ने कुंभ निर्माण कार्यों में कमी पाई थी। निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए मुख्य सचिव आज हरिद्वार जाएंगे और कुल मिलाकर 3 दिन वहां पर रुकेंगे और कुंभ के लिए जो कामकाज चल रहा है, जो प्रबंधन चल रहा है, उसका बारीकी से निरीक्षण करेंगे। हाईकोर्ट की कमेटी ने इन कामों के प्रबंधन में कमियां पाई थी और उसी को जांचने के लिए अब मुख्य सचिव पहुंच रहे हैं हरिद्वार। आज हरिद्वार जाएंगे और 3 दिन तक वहीं रुकेंगे। और सल्ट उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है। प्रत्याशी की औपचारिक घोषणा बाकी है, मात्र बीजेपी के महेश जीना ने चुनाव प्रचार शुरू किया है। कांग्रेस की ओर से 2 नाम आगे किए गए हैं, गंगा पंचोली या विक्रम सिंह रावत। इन दोनों के नाम में से किसी एक पर मोहर लग सकती है। तो तैयारियां तेज सल्ट विधानसभा उपचुनाव के लिए। कांग्रेस का नाम अभी तय नहीं। 2 नाम उत्तराखंड कांग्रेस ने हाईकमान को भेजे हैं, गंगा पंचोली और विक्रम सिंह रावत। और आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। कुंभ कार्यों की समीक्षा के लिए शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने मेला भवन में सभी अधिकारियों के साथ कुंभ कार्यों की समीक्षा की। उधम सिंह नगर जिले के एसएसपी ने एक समारोह में मंच पर खूब ठुमके लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय को राज्य सरकार ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों के फीस न लेने के मामले को बताया कि सरकार ने कक्षा 6 से 8, 9वीं और 11वीं की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों से फीस लेने का आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी से निरंजनी अखाड़े में मुलाकात की, साथ ही उनका आशीर्वाद दिया। कुंभ मेले को लेकर भी चर्चा की।